वेलकम दोस्तों। तो बहुत सारे टीसीएस में जो अभी हमारे नए नए ज्वाइन हुए हैं तो उन लोगों को हमेशा से ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ रहा है कि हम किस प्रकार से हमारा ये जो नॉन क्रिमिनल एफिडेविट है या सर्विस एग्रीमेंट है तो ये हम किस टाइप से बनाएं। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं ये हमारा टीसीएस की तरफ से ही जो बनाने के लिए हमारी जो वो दिया गया है फॉर्मेट वो है। तो अब ये जो हमारा है ये हमारा है नॉन क्रिमिनल एफिडेविट का फॉर्मेट। तो नॉन क्रिमिनल एफिडेविट आप तो सब लोग जानते ही हैं कि हमको 100 के स्टैम्प पेपर में ये चीज बनवानी है। मतलब पहला जो पेज रहेगा वो 100 स्टैम्प पेपर में रहेगा। अगर आपकी तरफ में 100 स्टैम्प पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप 50-50 के स्टैम्प पेपर कर ले। जैसे 100 का स्टैम्प पेपर है तो आपको सिर्फ एक पेज में 100 के स्टैम्प पेपर में ये फ्रंट पेज का छपवाने की जरूरत है। नहीं तो आपको दो पेज में 50-50 के स्टैम्प पेपर, और अगर 50 का भी नहीं है 25 का है तो आपको चार पेज में 25 तो शायद होता नहीं 20 का। तो मतलब इस टाइप से हमको तो आप कोशिश करिए कि हम लोग 100 का स्टैम्प पेपर ही यूज करें। तो हमको करना क्या है कि ये जो नॉन क्रिमिनल एफिडेविट होता है तो इसमें हमें इतना कंटेंट जितना मैंने ये आपको हाईलाइट करा है इतना कंटेंट हमको सिर्फ फ्रंट पेज में यानी कि हमारे 100 के स्टैम्प पेपर में प्रिंट करवाना है। 100 के स्टैम्प पेपर में इतना कंटेंट प्रिंट हो गया। बाकी ये वाला जो कंटेंट है ये हम नॉर्मल पेज में हेयर बाय गिव माय अंडरटेकिंग को यहाँ से ये एक पेज हो गया दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा पेज। मतलब हमारा ये इतना हेयर बाय डू तक हमारा फ्रंट पेज हो गया। हेयर बाय गिव द फॉलोइंग अंडरटेकिंग से हमारा सेकंड पेज आ गया और सिक्स्थ पॉइंट तक। और थर्ड पेज हमारा इन विटनेस ऑफ से ये थर्ड पेज हो गया। ऐसा करके हमारा नॉन क्रिमिनल एफिडेविट एक बनेगा। और हमें क्या करना है, इसको नोटराइज करवा लेना है। नोटराइज क्या होता है कि हम जहाँ पे स्टैम्प पेपर वाले के वहां पे जाएंगे तो वही नोटराइज भी कर देगा। तो हम साथ में नोटराइज करवाएंगे तो ये तीनों पेपर अटेस्टेड हो जाते हैं। नॉन क्रिमिनल एफिडेविट के लिए टीसीएस ने पर्सनली कहा है कि नोटराइज करवाना है। तो आप इसको कंप्लीट करके नोटराइज करवा लें। कुछ नहीं करना है, बस इतना प्रिंट करना है। यहाँ पे हमें आय के बदले यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा, वेयर एज आय में हमारा नाम आ गया। यहाँ पे आ गया हमारा एड्रेस, और इस जगह पे आ गया एम्प्लॉयमेंट एज। तो आप किस में जा रहे हैं, अगर आप 3.36 वाले ऑफर में जा रहे हैं तो आपका असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी आ जाएगा, और ऑफर लेटर की डेट डाल दीजिएगा। बस सेकंड पेज हमें ब्लैंक वैसे का वैसा, मतलब जैसा है वैसे का वैसा रखना है हमें। अगर आपकी दूसरी पहले आप कोई कंपनी में, वैसे मेरे हिसाब से वो सारे फ्रेशर ही होंगे, अगर कोई पहले कंपनी में काम कर चुका है तो उसके लिए थर्ड पॉइंट है, नहीं तो हमें ब्लैंक छोड़ देना है। और थर्ड पेज में हमें विटनेस भरवाने हैं। विटनेस का कोई भी, मतलब हमारे ब्लड रिलेशन से अलग का कोई नेबर एबर से करवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी विटनेस में। टीसीएस ऑफर रेफरेंस आईडी, हमारा वो जो सीटीडीटी वगैरह नंबर जो रहता है वो डालना है यहाँ पे। सिग्नेचर ऑफ विटनेस नेम, मतलब हमें विटनेस कोई भी एक चल जाएगा, कोई भी नेबर एबर का कोई भी ले लीजिए आप। और इन तीनों पेजेस को हमें नोटराइज करवा लेना है। तो ये हो गया हमारा नॉन क्रिमिनल एफिडेविट का फॉर्मेट। अब एक सैंपल एफिडेविट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा सैंपल हो गया हमारा नॉन क्रिमिनल एफिडेविट के लिए। हमने कुछ नहीं किया है कि सिर्फ हमारा वो जो जितना हमारा ये हेयर बाय डू तक था उतना कंटेंट हमने फ्रंट पेज में प्रिंट करा लिया। उसके अलावा ये हमारा फ्रंट पेज, ये देखिए 100 के स्टैम्प पेपर में आ गया। उसके अलावा हमने सेकंड पेज एज इट इज रख दिया, और थर्ड पेज में हमने विटनेस भर दिए। विटनेस हमको नॉर्मल भरना है और हमने उसको नोटराइज करवा दिया। ये आप देख सकते हैं नोटरी है, ये नोटराइज हमने करवा लिया तो हमारा अटेस्टेड हो गया। ये देखिए लिख भी गया अटेस्टेड, इससे कि हमारा अटेस्टेड हो गया और हमें उन्होंने कहा भी है कि नोटराइज करवा लेना। तो ये इस टाइप से आपको एक हमारा नॉन क्रिमिनल एफिडेविट बनवा लेना है। अब हमें एक सर्विस एग्रीमेंट भी बनवाना है। तो सर्विस एग्रीमेंट का फॉर्मेट ऐसा है, हमको फ्रंट पेज, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फ्रंट पेज हमको 100 के स्टैम्प पेपर में नहीं है, आपके पास 100 का स्टैम्प पेपर 50 का है तो हमको फ्रंट और सेकंड पेज। तो इसका कुछ नहीं है, हमको सिर्फ जैसा इसमें दिखाया गया है वैसे का वैसा करना है हमको। ये हमारा फ्रंट पेज हो गया जो हमारा 100 के स्टैम्प पेपर में है। तो एग्रीमेंट से यहाँ तक ये नॉर्मल हमारा 1 की जगह, इसमें हमें पेजेस का अच्छे से पूरा ध्यान रखना है। 1 है, 1 का ही रहना चाहिए। और हमें किसी भी कोई भी एग्रीमेंट में उनका जो लिखा हुआ है उसके हमें वर्ड चेंज नहीं करने हैं, हमें वैसे ही का वैसा सेम टू सेम रखना हुआ है। तो हमने एक इसमें हमें श्योरिटी चाहिए है। तो हमने क्या किया, 100 के स्टैम्प पेपर में पहला पेज प्रिंट करवा लिया, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ऐसे करके हमें जितने पेजेस हैं हमारे बाकी वो हमें ऐसी एज इट इज प्रिंट करवा लेना है सिक्स्थ पेज तक। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। फ्रंट पेज हमें भरना है तो इसमें हमें अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है। यहाँ पे ऑन दिस डेट ऑफ, तो हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है। हमें पहले का नहीं लिखना है कि अभी जिस टाइम भर रहे हैं उस टाइम का लिख दिया, हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है।
ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय और सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी। अब श्योरिटी कौन हो सकता है? श्योरिटी अभी आपके पापा भी हो सकते हैं, आपकी मम्मी भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, बस वो इंसान जो अभी टैक्स पे ही हो, मतलब जो टैक्स वगैरह पे कर रहा हो, उसको वो हमारा श्योरिटी हो सकता है। तो श्योरिटी हम पापा को बना लीजिए, ज्यादा है तो, क्योंकि वो तो टैक्स पे कर ही रहे हैं, तो हम श्योरिटी किसी को भी बना सकते हैं, और श्योरिटी के साइन सब में चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमको सब में अपना वही भरना है, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा नाम लिख दिया, फिर साइन ऑफ अपने पापा का नाम, एज और पूरा ये सब सब हमें पूरा भरना है। और ये सब भर के यहाँ पे सब में सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के A to Z पूरी डेट और नाम वगैरह सब अच्छे से देख के पढ़ना है, क्योंकि एक आध डेट भी अगर हमें मिस हो जाती है तो TCS रिजेक्ट कर देता है उसको, फिर से हमें अपलोड करना पड़ेगा। इसलिए आप डेट वगैरह हर एक कॉलम हर एक ब्लैंक में खास ध्यान रखना कि हम सबको कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से हमने पूरा कर लिया, यहाँ से हमारा श्योरिटी के बारे में आ गया, और सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी, सब में हमें सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी करना है, और यहाँ से 6th पेज तक पूरा हमें ले जाना है। अब ये जो है हमें यहाँ पे हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वेरीफाई करवाना है। तो या तो आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में हमें कोई गेजेटेड ऑफिसर चाहिए, तो गेजेटेड ऑफिसर में कौन हो सकता है कि या तो हम कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से करवा लें, तो वो एक गेजेटेड ऑफिसर हो गया। नहीं तो आपके पापा जहाँ काम कर रहे हैं, या जिस जो भी आपका श्योरिटी है, श्योरिटी जहाँ पे काम कर रहा है, तो उनके वहां पे जो गेजेटेड ऑफिसर होंगे वहां पे सील साइन आ जाए, ये भी हो सकता है। अगर नहीं है तो आपको ये श्योरिटी वेरिफिकेशन, अगर आपकी श्योरिटी का पासपोर्ट है तो ये वाला पूरा पेज आप स्किप करके श्योरिटी के पासपोर्ट का प्रिंट निकाल के लगा सकते हैं 6th पेज में, ठीक है। तो मतलब ये श्योरिटी वेरिफिकेशन हमको अच्छे से करना है, और इसमें श्योरिटी का पूरी डिटेल्स वगैरह आएंगी यहाँ पे, और इसमें गेजेटेड ऑफिसर से सील, अगर पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट लगा सकते हैं, एक बार और आप कंफर्म कर लेंगे वहां पे। और 6th पेज, और इसके अलावा हमें 7th पेज में श्योरिटी का जो पैन कार्ड होता है वो सेल्फ अटेस्ट करके हमें सब वो भी लगाना है, श्योरिटी का पैन कार्ड भी। तो इसका ये हमारा सर्विस एग्रीमेंट का सैंपल डॉक्यूमेंट मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये एक हमारा सैंपल हमारा वो हो गया सर्विस एग्रीमेंट का। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई, हमारा डेट जिस दिन फिल कर रहे हैं वो नहीं आया, हमारे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आएगी, याद रखना। और फ्रंट पेज हमारा ये 100 के स्टैम्प पेपर में हो गया। सेकंड पेज से हमें ये आ गया, हमें यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल भरनी है, नाम पता और सब कुछ, और हमको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ यहाँ हर जगह मतलब हमें नाम लिखना है, श्योरिटी साइन, अपना साइन, हर हर जगह याद रखना, ध्यान से देख देख के हर जगह कहाँ पे किसका साइन आना है, कहाँ पे क्या लिखना है। जहां डेट आएगी तो डेट में हमको हमेशा डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है सर्विस एग्रीमेंट के टाइम पे, और हमारा वो जो नॉन क्रिमिनल है उसमें हम कभी भी अभी प्रेजेंट की डेट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सर्विस एग्रीमेंट हो गया। हर जगह हमें अपना नाम लिखना है, यहाँ पे जहां जहां जरूरत है, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपना नाम, यहाँ 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 हर जगह अपना नाम लिखना है। यहाँ पे हमें श्योरिटी के बारे में भी लिख देना है, ये श्योरिटी के बारे में, और हर जगह अपना नाम, साइन, श्योरिटी का साइन, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख दी, हमारा साइन, यहाँ पे एम्प्लॉय का सिग्नेचर, हमारा सिग्नेचर, सब में मतलब याद से अच्छे से देख के। ये जो श्योरिटी वेरिफिकेशन वाला पेज है, मैंने आपको बताया कि हम या तो कोई गेजेटेड ऑफिसर से इसको भरवा सकते हैं, मतलब हम इसको अटेस्ट करवा सकते हैं, या फिर अगर श्योरिटी का हमारा पासपोर्ट है तो वो भी काम आ सकता है। नहीं तो आप लोग श्योरिटी के जहाँ पे कोई गेजेटेड ऑफिसर है जहाँ पे काम कर रहे हैं उसकी सील साइन भी आ सकता है। और फिर लास्ट में हमको हमारा पैन कार्ड करना है और उसको अटैच करना है श्योरिटी से। श्योरिटी का पैन कार्ड आएगा और श्योरिटी का ही अटेस्टेड रहेगा, तो यहाँ पे जो सिग्नेचर रहेगा वो श्योरिटी का सिग्नेचर और अटेस्टेड सिग्नेचर मैच होना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका भी याद रखना। ये हमारा एक सैंपल हो गया, 7 पेज का हमारा ये बनेगा नॉन क्रिमिनल ये सर्विस एग्रीमेंट। तो ये हो गया हमारा सर्विस एग्रीमेंट और नॉन क्रिमिनल एफिडेविट के सैंपल फॉर्म, और किस टाइप से भरना है। अब इसके अलावा अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसके बारे में भी कमेंट करिए, या फिर और कोई डॉक्यूमेंट के बारे में, तो वो भी हम उसके रिलेटेड भी वीडियो नेक्स्ट बनाएंगे। थैंक यू।